आज हम भगवत गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 22 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजन्गुणन् करणं गुणासङ्गोऽस्यासद् असद् योनिजन्मसु. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. Thus this is due to his association with the material nature. Thus he meets with good and evil among various species. तो लिविंग एंटिटी जो मटेरियल नेचर में रहता है वो फॉलोज द वेज ऑफ लाइफ, ठीक है, एंजॉइंग द थ्री मोड्स ऑफ नेचर. एक जीवित व्यक्ति जो लिविंग एंटिटी है वो अपने ज़िंदगी के अलग अलग स्तर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ता रहता है. दिस इज़ ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद द मटीरियल नेचर. मटीरियल नेचर के साथ एसोसिएशन के वजह से वो ये चीज़ करता है. दिस इज़ ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद द मटीरियल नेचर. दस ही मीट्स विद गुड एंड इवल अमंग वेरियस स्पीशीज़. तो इसीलिए वो अच्छे बुरे हर स्पीशीज़ के साथ में मिलता है, ठीक है. तो जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, तीनों मोड ऑफ मटेरियल नेचर के क्या क्या है वो तीनों मोड ऑफ मटेरियल नेचर. एक है गुडनेस, अच्छाई. एक है पैशन, कोई भी चीज़ को कर गुजरने की इच्छा, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक यानी इग्नोरेंस. इन तीनों मोड के लोगों के साथ मिलता है, तीनों मोड के सिचुएशन के साथ में वो मिलता है एंड इससे वो अफेक्टेड भी हो जाता है, ठीक है. सो इस वजह से वो मटेरियल नेचर में अच्छाई और बुराई से मिलने का उसको अवसर मिलता है. अभी हम लोग श्लोक 23 को कवर करेंगे. उपद्रस्तनु मंता च भरता भोक्ता महेश्वरा परमतमिति चापि युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा. येट इन दिस बॉडी देयर इज अनदर अ ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर. हमारे शरीर के अंदर येट फिर भी इन दिस बॉडी इस शरीर के अंदर देर इज अनादर और एक ट्रांसेंडेंटल एंजॉय स्पिरिचुअल मजा लेने वाला है. हु इज द लॉर्ड. वो कौन है? भगवान है. तो इस शरीर के अंदर सुख प्राप्ति करने वाला भगवान बैठा हुआ है. द सुप्रीम प्रोप्रिएटर, जो सुप्रीम है, जो हर एक प्रोप्रिएटर कौन होता है? जैसे घर का प्रोप्रिएटर मतलब मालिक. सुप्रीम प्रोप्रिएटर मतलब पूरे दुनिया का मालिक. तो जो भगवान है वो पूरे दुनिया का मालिक है, जो हमारे शरीर के अंदर स्थित है और शरीर के अंदर बैठ करके वो सुख को प्राप्ति कर रहा है. हु एग्जिस्ट एज द ओवरसियर. वो ऊपर से हर एक चीज़ को देख रहा है एंड परमिटर, सब चीज़ों को दे भी रहा है. एंड हु इज़ नोन एज सुपर सोल, जिसको हम सुपर सोल कहते हैं. तो हमारे शरीर के अंदर जो हम क्या करते हैं, लिविंग एंटिटी क्या कर रहा था? मटेरियल नेचर में बैठ करके, मटेरियल दुनिया में बैठ करके फॉलोज द वेज ऑफ लाइफ, अपने ज़िंदगी के हर एक स्तर को एंजॉय कर रहा था. एन्जॉइंग द थ्री मोड्स ऑफ नेचर. वो सारे तीन मोड्स ऑफ नेचर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था. दिस इज ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद दिस दैट मटेरियल नेचर. वो मटेरियल नेचर के एसोसिएशन. दिस इज ड्यू टू हिज एसोसिएशन. किसका एसोसिएशन? भगवान का एसोसिएशन, या फिर उस सोल का एसोसिएशन मटेरियल नेचर के साथ में. एक सोल मटेरियल नेचर के साथ में कनेक्शन में है, पहली बात. दस ही मीट्स विद गुड एंड इवल. इसीलिए वो हर स्पीशीज के अच्छाई और बुराई के साथ में मिलता है, ठीक है. जैसे थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी बता देते हो. दिस वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द लिविंग एंटिटीज transmigrate from one body to another. It is explained in the second chapter that the living entities transmigrating from one body to another just as one changes dress. This change of dress is due to attachment of material existence. क्यों हम मुक्त नहीं हो पा रहे, बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वी आर अटैच्ड. हम इस दुनिया में रहने का जब मन होता है तब हम यहाँ पे बार बार आते हैं. As long as he is captivated by the false manifestation, he has to continue transmigrating from one body to another. Due to his desire to lord it over material nature, he is put into such undesirable circumstances. तो जैसे लोगों को लगता है हर एक सिचुएशन में अपना डिज़ायर जो है, डिज़ायर को फुलफिल करना चाहता है. ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम लोग. तो हर एक चीज़ को, इच्छाओं को पूरा करना चाहता है. हर एक सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है. वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग एज
पर आवर विश। मैं बीच में बता देती हूँ कि हम लोग भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ रहे हैं, जो कि इस्कॉन से है, जो कि श्रीला प्रभुपाद ने जब पहली बार लिखा था, उन्होंने इंग्लिश में ही इसको ट्रांसलेशन के साथ लिखा था। इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में मिलता है, आप इस्कॉन में जाकर के इसको खरीद सकते हैं। इस्कॉन के अंदर से खरीदना ज़्यादा अच्छा है, ऑनलाइन मत मंगवाइएगा। ये इस्कॉन से भगवान की कृपा से हमें प्राप्ति हो गई थी मायापुर से, जब मैं स्कूल से कॉलेज में जस्ट जा रही थी उस टाइम, लॉन्ग बैक। ठीक है, लेकिन भगवद गीता कभी भी ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ना आपको घोड़े वाला पिक्चर दिखेगा, जो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, उसको कवर करके रखिएगा। घर पे कभी भी वो युद्ध का पिक्चर नहीं रहना चाहिए, ठीक है? युद्ध होगा फिर जिंदगी में। ओके, सो जो यहाँ पे कंटिन्यू हम करते हैं कि जब भी इंसान को चाहिए होता है कि हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में रखना है, अपने हिसाब से चलाना है, तब जा कर के उसको प्रॉब्लम होती है, और उसकी डिज़ायर जो है वो बार बार उसको अनडिज़ायरेबल सर्कमस्टेंसेस में डाल देता है। जब वो छोड़ पाता है कि हाँ चलो जैसा होना है होने देते हैं ना, तो चीज़ें उसकी फेवर, मतलब फेवर में क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो भी होती है वो उसको बर्दाश्त होता है, उसके साथ वो खुश रहता है। सो अपीयर्स लाइक इन योर फेवर, बट एक्चुअली कोई भी हमारे फेवर में चीज़ें हो रही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो भी हो रहा है हम उसके साथ खुद को ढल ले रहे हैं। सो इट्स लाइक इन आवर फेवर, बिकॉज एवरीथिंग इज ओके टू अस। जो भी हो रहा है, जब हमें चाहिए नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, तब हम खुश होंगे, तब जा कर के फंस जाते हैं, ठीक है, उस साइकिल में। क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है उस साइकिल में मतलब वही चलेगा। Okay, so under the influence of material desire, the entity is born sometimes as a demigod, sometimes as a man, sometimes as a beast, as a bird, worm, aquatic, saintly man, bug. तो अपने मटेरियल नेचर के इन्फ्लुएंस में आके उसके कर्म के हिसाब से उसको या तो एक छोटा भगवान बना दिया जाता है, डेमीगॉड, एक इंसान, एक शैतान, एक बर्ड, वर्म, कुछ भी बन सकता है वो। दिस इज गोइंग ऑन, ये चलता जा रहा है। एंड इन ऑल केसेस द लिविंग एंटिटी थिंक्स हिमसेल्फ टू बी मास्टर ऑफ ऑल सकम। उसको लगता है मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, मैं ही हूँ जो सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ मन में आ जाती है उसको कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये सोचता रहता। एंड इन ऑल केसेस द लिविंग एंटिटी थिंक्स हिमसेल्फ टू बी द मास्टर ऑफ द सर्कमस्टांसेस, येट ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटीरियल नेचर। बट वो मटीरियल नेचर की इन्फ्लुएंस में है, जो भी करवा रहा है उसको प्रकृति कर रही है, वो ईश्वर की शक्ति करवा रहा है, बट उसको लग रहा है मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है? सांसें भी मैं ही ले रहा हूँ, ये जो बॉडी बनी हुई है ना, ये मैंने ही बनाया है, ये लगता है लोगों को, ठीक है? तब जाके गड़बड़ होती है कि इस दुनिया को वही बनाया है, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, उसने कर्म किया इसीलिए उसको फल मिला, ये सांसें भी उसकी है, ये बॉडी भी उसका है, ठीक है? सो how he is put into different bodies is explained here. It is due to association with different modes of nature. अलग अलग मोड में आने के बाद आप कैसे बिहेव करते हो उस हिसाब से डिपेंड करके डिसाइड होती है। One has to rise therefore above the three material modes and become situated in the transcendental position. तो आपको तीनों मोड से ऊपर उठना पड़ेगा। आप जब तीनों मोड्स में बंधे रहेंगे ना, मतलब कभी अच्छाई में, कभी पैशन में, कभी इग्नोरेंस में, तो इन सब मोड से एक्चुअली इसमें बंधे रहना मतलब क्या है, इस बहुत सारे सिचुएशन के हिसाब से आप कभी अच्छे बन जाते हो, तो कभी आप पैशनेट बन जाते हो, तो कभी आप इग्नोरेंट बन जाते हो, या उस हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। जब इन सब से ऊर्ध्व चले जाओगे किसी भी सिचुएशन में, मैं हमेशा भगवान के शरण में हूँ, किसी भी सिचुएशन में मैं हमेशा मुक्त हूँ, मुझे विश्वास है भगवान मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे पूरे शरीर को, मेरे परिवार को मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान हमेशा मेरे साथ है। ये जब विश्वास आ जाएगा ना, वॉट एवर बी द सिचुएशन, गॉड इज ऑलवेज गोइंग टू बी विथ मी ना, गॉड इज एक्चुअली ऑलवेज विथ मी, गॉड इज हेल्पिंग मी, भगवान मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। ये जब विश्वास आ जाएगा, दैट इज अ ट्रांसेंडेंटल स्टेट, जिसको हम कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलते हैं। चाहे आप कृष्ण को मानो या फिर किसी और शक्ति को मानो, बात यही है कि आप उस परम भगवान को मानते हो। Unless one is situated in Krishna consciousness, his material consciousness will oblige him to transfer from one body to another because he has a material desires since time immemorial. तो आप जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हो तो आपको क्या होता है ना कि अंदर से जो मटेरियल चीज़ें हैं उसके प्रति आसक्ति कम हो जाती है। आपको कोई दे देगा तो आप ले लोगे, बट आपको अंदर से वाह, मुझे किसी ने हीरे का कंगन दिया, मुझे किसी ने सोने का बर्तन दिया या चांदी का बर्तन दिया, ये सब, या फिर मुझे चाहिए, या मेरा बच्चा या फिर मेरे माँ बाप मुझे ये करके दे, नहीं रहेगा आपको।
मिले तो ठीक, ना मिले मतलब मिलने की इच्छा ही नहीं, एक्चुअली चाहिए ही नहीं वाला स्टेट में हो जाएगा। कोई दे देगा तो भी आप लेना नहीं चाहोगे, बट अगर कोई दे देता है तो दे देता है, उसकी खुशी के लिए आप ले लोगे। ठीक है। तो इसीलिए तो जो भक्तजन होते हैं उनको बहुत चीज़ें मिलती रहती है, जो गुरुदेव जी होते हैं वो बहुत चीज़ें उनको मिलती रहती है, क्योंकि उनको एक्चुअल में चाहिए ही नहीं है। और जनरली शनिदेव की एनर्जी जो होती है ना, वो ऐसे वैराग्य या विरक्ति के साथ जुड़ी हुई रहती है, उसमें ये चीज़ वाला प्रॉपर्टी रहता है कि जब आपको चीज़ें चाहिए नहीं होती है तब आपको चीज़ें दिलाती है, तब आप खुद ही उसको मना कर दोगे। जब तक आपको चाहिए रहेगा आपको मिलेगा नहीं, और जब आपको मिले मतलब मिलने एक्चुअल में चाहिए नहीं होगा तभी मिलेगा। तो ये ऐसे होता है। Next, but he has to change that conception. That change can be affected only by hearing from authoritative sources. The best example is Arjuna hearing the signs of God from Krishna, the living entity. If he submits to the hearing process, he will lose his long cherished desire to dominate material nature. Dominate करने का material nature को, दुनिया को अपने हिसाब से घुमाने का इच्छा ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप भगवत गीता सुनोगे, भगवान की चर्चा सुनोगे, मतलब भगवान के, देखो दुनिया में, जब मैं हमेशा बोलती हूँ दुनिया में रहने का जो रहस्य है ना, वो यही है कि आपको उस परम ईश्वर के हाथ में अपने आपको सौंपना है। आप जितना ज़्यादा कृष्ण को अगर मानते हो, या अगर आप सनातन को मानते हो, जितना ज़्यादा आप हरे कृष्ण महामंत्र करोगे, आपको लाइफ में पीड़ा नहीं होगी। और आपको लाइफ में, जब कृष्ण क्या है, विष्णु है, विष्णु की पत्नी कौन है, लक्ष्मी है, जहाँ पे विष्णु वहाँ पे लक्ष्मी, इतनी ज़्यादा लक्ष्मी मिलती रहेगी कि आपको चीज़ें चाहिए ही नहीं होगी। ठीक है। तो और रही बात कि हमें नहा करके भगवत गीता पढ़नी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये सवाल आया है, तो ये आपके ऊपर है, आपके मन की शुद्धता के ऊपर है कि आप खुद को कितना शुद्ध पूरे दिन में रखते हो। तो ये आपके ऊपर है। बाकी आप जब भक्ति में लीन रहोगे तो आपको छूत अछूत, शुद्धता अशुद्धता, नहाना ना नहाना, इन सब में वो फीलिंग अपने आप ही जनरेट हो जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, वो फीलिंग आपके अंदर से ही जनरेट हो जाएगी। तो इसमें परेशान, रात को पढ़ रहे हैं तो क्या नहाना चाहिए, आप पूरे दिन कैसे रहे थे और आप कैसी ज़िंदगी व्यतीत करते हो, क्या आप ब्रह्मचर्य रखे रहते हो, या आप गृहस्थ हो, या फिर आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, या फिर आप पूरे कैसे कैसे लोगों से मिलते हो, क्या आप अपने एक ही रूम में ही एक कक्ष में रहते हो, या फिर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, क्या आपके शरीर में बहुत पसीना आई हुई है, या फिर आप क्या बोलते हैं, पूरे दिन में क्लीन क्लीन एंड टाइडी थे, क्या आप हमेशा ही जाप करते रहते हो, क्या आप एक पंडित या पंडिताइन जैसे हो जो हमेशा ही पूजा पाठ एंड माला जाप करते हैं। तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिवोटी, जैसे मैं, मेरा हमेशा गले में ही रहता है, मैं चैंटिंग करना मुझे अच्छा लगता है, तो बहुत किसी को चैंटिंग करना अच्छा नहीं लगता। डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू आर, आपके लाइफ़स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड वो आपको अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि हाँ, मुझे आज नहा करके करने का मन कर रहा है, नहीं बिना नहाए कर सकते हैं। अंदर की शुद्धता के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है? ऐसा कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। भगवान को हमारा शरीर नहीं, हमारा हृदय से व्यक्त किया हुआ प्रेम चाहिए होता है। और भगवत गीता हम रोज़ पढ़ते हैं, सुबह पढ़ते हैं, कभी-कभार रात को भी पढ़ते हैं। जनरली सुबह, ठीक है? मोस्ट ऑफ द केसेस सुबह ही भगवत गीता पढ़ा जाता है। एंड अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि किस टाइम पे पढ़ा जा रहा है। आप रेगुलर वीडियो को फॉलो करोगे या रेगुलर सुनने का प्रोसेस में रहोगे तो आपको पता लग जाएगा। श्लोक 23 में जैसे हमने पढ़ा, ये भी हमने पढ़ लिया है कि हमारे अंदर ही स्थित है भगवान ट्रांसेंडेंटल एन्जॉयर जो है, वो हमारे अंदर ही स्थित है, जो कि सुप्रीम प्रोप्राइटर है, पूरे विश्व के प्रोप्राइटर है, जो ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वही है सुपर सोल। अच्छा, यहाँ पे हर एक चीज़ का ना थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, हर एक चीज़ को हम बहुत डिटेल में नहीं देख रहे हैं, बट एक चीज़ देखेंगे हम, भगवान को परमात्मा बोला जाता है। परमात्मा में जो पर वर्ड है ना, उसका मीनिंग है स्पिरिचुअल या ट्रांसेंडेंटल। ठीक है? तो दिस इज ही इज परा ट्रांसेंडेंटल, and the individual soul enjoys the activities of a particular field, but the super soul is present not as finite enjoyer, nor
as one taking part in bodily activities, but as the witness, overseer, permitter and supreme enjoyer. तो भगवान हमारे अंदर मतलब भगवान कोई बॉडीली एक्टिविटीज करने वाले नहीं हैं, ठीक है, भगवान कोई बॉडीली एक्टिविटीज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड द सुपर सोल इज प्रेजेंट नॉट एज अ फाइनाइट एंजॉयर, वो एकमात्र एक जगह पे स्थित है और बस एंजॉय कर रहे हैं, वैसा नहीं है, वो सुप्रीम एंजॉयर है जो हर जगह पे बैठा हुआ है, हर जगह पे स्थित है। एंड यहाँ पे जो चीज़ बोला गया, ही इज ट्रांसेंडेंटल, इट इज डिस्टिंक्टली क्लियर दैट द आत्मा एंड द परमात्मा डिफरेंट, ठीक है। परमात्मा आत्मा से ऑब्वियसली डिफरेंट है, आत्मा जो है वो परमात्मा का एक अंश है, एंड परमात्मा जो है वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है, सब कुछ विटनेस कर रहा है, हर एक चीज को देखने के साथ साथ हमें प्रोवाइड भी कर रहा है। श्लोक 24। या इवं वित्ति पुरुषां प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमनोऽपि न स भूयो बीजयते। One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity, and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. वन हु अंडरस्टैंड्स द फिलोसॉफी, जो ये फिलोसॉफी को समझ लेता है, कंसर्निंग मटेरियल नेचर, इस मटेरियल नेचर में रहते हुए इस फिलोसॉफी को समझ लेता है कि मटेरियल नेचर में रहना कैसे है, नहीं है, जिस बात को पूरा समझ जाता है। द लिविंग एंटिटी एंड द इंटरेक्शन ऑफ द, जो लिविंग एंटिटीज के बारे में समझता है, इस मटेरियल नेचर के बारे में समझता है, इसके रूल्स के बारे में समझता है, एंड द इंटरेक्शन ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर इज श्योर टू अटेन लिबरेशन, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मटेरियल नेचर के मोड्स क्या क्या है, लिविंग एंटिटीज क्या है, और ये मटेरियल नेचर कैसे काम करती है। हम इस मटेरियल नेचर में रह करके आसक्त निरासक्त जैसे रहेंगे उस हिसाब से हमें फल मिलेगा। इस बात को जब वो कोई समझ लेता है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसको रहने की उस आसक्ति नहीं रहती, उसको समझ में आ जाती है सब कुछ जो है ना। जैसे अगर आप गूगल करोगे या सर्च करोगे कि दुनिया क्यों बनाई गई, इसके पीछे का रीजन क्या है, वाई वॉज दिस वर्ल्ड मेड, साइंटिफिकली इट इज रिटन कि कोई रीजन ही नहीं था, ये एक मिस्टेक या एक अचानक एक सडन एक्टिविटी था, और ये क्यों बना गई है इसके पीछे कोई रियल रीजन नहीं है। जो आप सच्चाई में सोच के देखो कि इस दुनिया बनने के पीछे का रीजन क्या है, जो मैं हमेशा पूछती हूँ ना कि दुनिया बनने से हो ही क्या रहा है, क्या फायदा ही क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड, क्या मिल रहा है किसी को, है ना, कुछ क्या कहीं पे पूरा दुनिया बनने के पीछे कोई रीजन है, कोई ज़रूरत है, नहीं। सो इट इज़ जस्ट लाइक सडन एक्टिविटी जिसके चलते हम सब क्रिएट हो गए, इवेंचुअल प्रोसेस, कॉज एंड द इफेक्ट। तो उस तरीके से आप जब वो जितना ज़्यादा भक्ति करते रहते हो, दिमाग शांत होता रहता है, फिर आपको पता लगता है ये क्यों हो रहा है, कोई रीज़न ही नहीं है। एक टाइम के बाद फिर आप सोचो कि जो भी हो रहा है, मतलब आपको कोई फीलिंग्स ही नहीं रहती इस बात की कि क्या ही ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं रीडिंग करती हूँ तो ऐसे लोग आते हैं जो कल रिजल्ट निकलेगा एक दिन पहले पूछते कि कल मेरा सक्सेस होगा कि नहीं, कल तक वेट कर लो, देख लो क्या होता है, इसके पीछे आज भी रीडिंग लेने की क्या जरूरत है। इफ़ यू वांट एनी गाइडेंस कि हमें लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, समझ में आता है। आपका कल क्या होगा वो आज जान के अब क्या करोगे, उसके मतलब जो होता है ना, जैसे हमें लाइफ में कोई डिसीजन लेनी होती है कि क्या मेरा जॉब पुणे में लगेगा या मुंबई में लगेगी या कहाँ लगेगा, क्या पॉसिबिलिटीज है, उस हिसाब से मैं अगला डिसीजन लूँ कि मैं किसी से शादी फिक्स कर रही हूँ, कि मैं लाइफ में कोई बड़ा प्लान करने वाली हूँ, या मेरा घर चेंज होने वाला है। सो ये बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। तो इसके लिए आप रीडिंग लेकर के थोड़ा आइडिया लेते हो कि हाँ ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है, तो मुझे उस हिसाब से मेरा आगे का फ्यूचर प्लान करना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से नहीं, आप ट्रस्टेड एक दो प्रॉपर रीडर से लो जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, उससे आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन कल रिजल्ट में मैं फर्स्ट आऊँगी कि नहीं, कल मेरा क्या होगा, 2 दिन बाद मेरा इधर से ये क्या गिफ्ट मिलेगा कि नहीं, मतलब ये सब चीज़ों के लिए कभी रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, कल तक वेट कर लो, दिख जाएगा। 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू का रिजल्ट निकलने वाला, तो 1 हफ्ते तक वेट कर लो, दिख जाएगा। अगर कोई बड़ा चेंज नहीं है या डिसीजन नहीं लेना है, तो छोटे-छोटे चीज़ के लिए रीडिंग लेना ही नहीं।
ठीक है। तो आज ही मेरे पास एक लड़की जैसे पूछने आई थी कि क्या मेरा क्या बोलते हैं, मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा ये सक्सेस होने के कितने चांस है। अभी वो जो सिचुएशन है, अगर उसके हिसाब से, उस इंटरव्यू के डिसीजन के हिसाब से उसको कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो रीडिंग लेना सही है। नहीं लेना है, ऐसे भी कुछ होने नहीं वाला, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेने वाला है उस रिजल्ट के हिसाब से, तो वेट कर लो। सीधी सी बात है, जितना दिन है वेट कर लो। एंड जब रिजल्ट आ जाएगा देख लेना। ठीक है। तो जैसे बोर्ड वाले एग्जाम्स के बच्चे पूछते हैं मेरा कितना मार्क्स आएगा, अच्छे से पढ़ो, जितना मार्क्स आएगा देख लेना, क्या प्रॉब्लम है। सो व्हेन यू डोंट हैव अ बिग डिसीजन, तो आपको रीडिंग नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। सो ये चीज़ जो आपको, वो जो होता है ना कि चाहिए चाहिए चाहिए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये जो डेस्परेशन है, जब आप भक्ति करोगे तो अंदर से वो डेस्परेशन मर जाएगी, मिट जाएगी। ये रिप्लाई में क्या लिखा था पता नहीं चला, ये क्या बोल रहा था, ये मुझे ब्लॉक कर दिया हम लोग, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, शांत हो जाओगे अंदर से। फिर वो फीलिंग ही कम हो जाएगी कि हाँ, वो उतावलापन कम हो जाएगा। और इतना ज़्यादा भी उतावलापन सही नहीं होता। कुछ-कुछ लोग होता है दिन में 7, 8, 10 रीडिंग ले लेते हैं। नहीं चाहिए, वो पागलपंती है, दैट इज़ एडिक्शन। ठीक है? तो वो चीज़ में मत पड़ो। ठीक है, सामने वाले का तो अच्छा ही है, जो तुमको रीडिंग दे रहा है, तुम पेमेंट कर रहे हो, तुमको रीडिंग दे रहा है, उसके लिए तो अच्छा ही है। बट वो चीज़ करने से तुम्हारी खुद की भी थोड़ी नुकसान हो रही है। तो टेक केयर।